hope you all are doing well. So, in today's video, we're gonna talk about how to manage your deen and दुनिया together. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने दीन को और दुनिया को कैसे साथ में लेकर चल सकते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दौर हाजिर में पाकिस्तान के बहुत से मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा भी जितने भी मुसलमान दुनिया में हैं, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया को साथ लेकर चल रहे हैं या तो दीन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, दुनिया मीन्स के जॉब, करियर, स्टडी, फैमिली इश्यूज़ और दुनिया के जितने भी मामला होते हैं वो उनकी फ़िक्र में पड़े रहते हैं और दीन से बिल्कुल ही कट गए। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दीन को साथ लेकर चल रहे होते हैं। ऐसा उन्हें देखकर ऐसा मालूम नहीं होता कि वो इस दुनिया में रहते भी हैं। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैं बात करूँ कि दीन और दुनिया को साथ में लेकर चलने की, देखो ये जो दुनिया अल्लाह पाक ने बनाई वो किसके लिए बनाई? ये दुनिया अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए बनाई, राइट? हम अशरफुल मखलूक़ात के लिए अल्लाह पाक ने दुनिया तख्लीक की है। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी नेमतें अल्लाह पाक ने पैदा की वो सब हमारे लिए की ताकि हम उससे फ़ायदा उठा सकें, हम उससे नफ़ा हासिल कर सकें। ठीक है, तो जब ये अल्लाह पाक ने दुनिया हमारे लिए बनाई है तो हैव फन, इन्जॉय करो, इस दुनिया में इन्जॉय करने के लिए आए हो। ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखना है, हम सबको एक बात का ख्याल रखना है, वो क्या है? हराम और हलाल की तमीज़। अंडरस्टैंड? मतलब हमें क्या चीज़ में फ़र्क रखना है कि हलाल क्या है और हराम क्या है। इट मीन्स अल्लाह पाक ने क्या चीज़ किस चीज़ से रोका है और किस चीज़ का हुक्म दिया है करने के लिए। बहुत से नॉन मुस्लिम जो कि रिवर्टेड मुस्लिम है या फिर हम मुसलमानों में ही जो कि ईमान लेके आ रहे हैं, उन्हें क्या लगता है कि इस्लाम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट रिलीजन, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो इस्लाम एंड it's very difficult to live your life according to Islam or Sunnah or according to Quran, but no, हम अपनी लाइफस्टाइल से उन्हें ये बता सकते हैं कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी। मतलब हम इस्लाम के तरीक़े पर अमल करके भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे मैं अपनी एक टीचर की बात को कोट करना चाहूँगी कि देखो, हम अल्लाह पाक से क्या दुआ करते हैं? हम ये दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता करे, राइट? तो इसका मतलब, इसका दो मतलब होता है एक्चुअली। ठीक है, एक तो है सीधा रास्ता और दूसरा है दरमियानी रास्ता। दरमियानी रास्ता क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड और वर्ल्डली लाइफ। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है ना वो दरमियानी रास्ता कहलाता है। ठीक है, इसके अल्लाह पाक ने हमें जिस्म भी दिया है और रूह भी दी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें अपने रूह की ख्वाहिशात को भी पूरा करना है, जो कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जो भी दीन के काम है। ठीक है, उससे हम अपने रूह को तस्कीन पहुंचा सकते हैं और हम अपने जिस्म की ख्वाहिशात को भी पूरा करेंगे। लाइक हम दुनिया में रहते हैं तो लाजमी सी बात है खाना पीना ये सब, तो हमें इन दोनों की ख्वाहिशात को साथ में लेकर चलना होगा। और हम अपने लाइफ को दीन के हिसाब से कैसे चल सकते हैं लेकर, तो मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगी जो कि हमारे इस माशरे में बहुत ही कॉमन हो चुका है। ठीक है, वो कॉमनली बहुत ही पब्लिकली लोग कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो सारे गुनाह है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, बट बहुत ही कॉमन हो गए हमारे माशरे में। तो बहुत से लोग खड़े होकर पानी पी लेते हैं और अकॉर्डिंग टू सुन्ना इट्स रॉन्ग एंड हमें चाहिए कि हम बैठकर पानी पिए। ठीक है, और ये कोई मुश्किल नहीं है, हम जब भी पानी पी रहे खड़े होकर हमें बस जहन में आ जाना चाहिए ये बात कि ये हम गलत कर रहे हैं, हम बैठकर पानी पी सकते हैं, राइट? तो ये एक फैक्टर है जो कि हम फॉलो करके हम अपने दीन पर चल सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े ही खाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी गलत है, हम सबको पता है। तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना खाना चाहिए और जब भी हम बिस्मिल्लाह पढ़े और अपनी फैमिली के साथ अगर हम बैठ के खाना खा रहे हैं तो बड़ों को चाहिए कि वो बिस्मिल्लाह ज़ोर से आवाज़ के साथ पढ़े ताकि उनके घर के बच्चे भी जो हैं वो सीख जाए, मतलब उनकी आदत हो जाए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने की, राइट? और हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अज़ान के वक्त खामोश नहीं होते हैं। हम अज़ान को बहुत ही लाइटली ले रहे होते हैं, बहुत ही इग्नोर कर देते हैं उसे।
तो ये भी बहुत ही गलत बात है। अगर हम किसी के साथ बैठे हैं, महफिल में बैठे हैं और हम अज़ान को इग्नोर कर रहे हैं तो ये हमारी तरबियत को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। तो जब भी अज़ान हुआ करे, आप भले कुछ भी कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉसिपिंग कर रहे हो, बट आपको थोड़ी देर के लिए अज़ान को गौर के साथ सुनना चाहिए, राइट। तो ये हम अगर करेंगे तो हम अपने दीन के साथ चलते हुए अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही कॉमन बट गलत है झूठ बोलना, राइट। बहुत से लोग हमारे माशरे में जो झूठ बोल देते हैं, और झूठ खुद तो बोलते बोलते अपने बच्चों को भी झूठ बोलना सिखा रहे होते हैं। वो कैसे है कि अगर घर में कोई आता है उनसे मिलने के लिए, अगर उन्हें नहीं मिलना होता तो अपने बच्चों को कह देते हैं कि जाके बोल दो कि पापा घर पर नहीं है। तो ये क्या हम कर रहे हैं, ये हम बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। खुद भी झूठ से रोको और अपने बच्चों को भी रोको, राइट। तो ये बहुत ही जो है ना गंभीर मसला है, हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। और हाँ, गाली देना, ये तो मैं उन लोगों को कहूँगी, चलो जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो गाली देते हैं, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी। मैं उनके बारे में बात करूँगी जो कि यंगस्टर है, जो कि अभी के नौजवान नस्ल है, पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, लेकिन वो अपने बात में ना एक इसको शामिल कर लिया उन लोगों ने, गाली देने को, ठीक है। और वो ये सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। गाली देकर बात करना अच्छी बात नहीं, और हमारे दीन में भी ये गलत है। गाली हम नहीं दे सकते, लेकिन बहुत ही कॉमन हम गाली दे रहे होते हैं। तो जो जाहिल है वो तो दे रहे होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी दे रहे होते हैं, तो ये तो गलत है, ये हम छोड़ सकते हैं। एक बात जो कि हमारे हमारे माशरे की औरतों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर, बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ है, गीबत करना, जो कि बहुत ही बड़ा गुनाह है और लोग बहुत ही कॉमन कर रहे होते हैं। और अगर हम उनसे कहें कि, या उनसे पूछे कि आप मज़ा आता है सब करने में, तो वो कहेंगे कि वो बड़ा मज़ा आता है यार। मैं उन औरतों के बीच में बैठूं और वो एक दूसरे की बुराई कर रही हो, तो उनका बस जो है ना वो मज़ा चेक करो कि उनको कितना मज़ा आता है एक दूसरे की बुराई करने में और इसके उसके बारे में बात करने में। तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, लेकिन बहुत ही कॉमन हम कर रहे होते हैं, राइट। सो हमें इसे भी छोड़ना चाहिए अगर हम दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो हाँ, अल्लाह पाक का शुक्र, अब ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ शुक्र अदा करना, समझ रहे हो, ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना बहुत ही बुरी बात है। हम अगर किसी से भी पूछते हैं कि क्या हाल है, तो कहते हैं कि बस अल्लाह पाक का शुक्र है। ऐसे कौन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है? आप दिल से करो, अगर दिल से करोगे ना तो आपको ऐसे बोलने की नौबत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये बात जो है ना बहुत ही बुरी लगती है मुझे इस माशरे की। हम अगर अल्लाह पाक का शुक्र दिल से अदा करेंगे ना, तो अल्लाह पाक हमें और नेमतें देंगे ताकि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है? आज की तारीख आप सबको पता है, आज 14 फ़रवरी, ठीक है। तो आज क्या होता है वो सबको पता है। और आज मैं जब यूनिवर्सिटी गई तो मुझे मालूम हुआ कि बहुत से हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां इस दिन को बहुत ही जोशो खरोश से मना रही होती और अपने अपीयरेंस से दिखा रही होती हैं और ये बता रही होती हैं लोगों को कि भाई हम तो मना रहे हैं। मतलब अगर आप इस वैलेंटाइन की हिस्ट्री चेक करो ना, तब आपको पता लगे कि यार ये क्या है और हम क्यों कर रहे हैं। ये दिन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और हम उसी को मना रहे हैं, उस दिन को जोशो खरोश से मना रहे होते हैं। What's happening? अगर मैं इसकी हिस्ट्री अगर आपको मैं बताने बैठूँ ना, तो आप ये बोलोगी कि यार ये बंदी बड़ी पकाती है, तो इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप लोग जाके रिसर्च करो और इसकी हिस्ट्री को देखो, उसके बाद कुछ काम किया करो। सिर्फ इसकी हिस्ट्री नहीं, आप जो भी काम कर रहे हो आप पहले उसकी हिस्ट्री जाकर देखो। चाहे आप बर्थडेज मना रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उसकी हिस्ट्री जाकर देखो और एक ये चेक करो कि आया ये इस्लाम में है या नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो सारी बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी, राइट। तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, अल्लाह पाक आपको ईमान के एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। बडीज, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ तो नॉलेज मिली होगी और आप में से अगर एक दो बंदे ने भी इसमें अमल कर लिया तो मेरी तो वाह वाह हो जाएगी, right? So I hope you like this video. If you are, then like this video and subscribe to my channel
एंड अगली वीडियो मैं स्पॉइलर अलर्ट करने वाली हूँ, अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून विथ मी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। I'll catch you in my next video. Till then, take care of yourself and take care of your parents too. Okay, Allah Hafiz, fi aman Allah.